पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम काय किले से, काय किले से अनेक बिहे पन्नत्ते तंजहा थाणा दिए उक्कुड़ुया सणिए पड़ी मट्ठाई बीरा सणिए ने सज्जिए आयावए अवा उडए अकंदुये अनिठुहे सब गाय परिकम्य विभूष विप्प मुक्के सेत्तम काय किले से। तप के दो प्रकार भगवती सूत्र में यहाँ इस प्रकरण में बताए गए हैं। बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप के फिर 6 प्रकार बताए गए हैं और उनमें 5वां प्रकार कायक क्लेश है। काय क्लेश शब्द यहाँ क्लेश है, क्लिशूज विबाधने, क्लिशूज धातु विबाधने, एक शरीर को विबाधित करना, शरीर की साधना करना, शरीर की प्रतिकूलता को भी मानो झेल लेना। कायोत्सर्गाद्यासन करणम कायक क्लेश है। कायोत्सर्ग आदि आसन करना, आसन को साधना भी एक विशेष बात है। एक आसन में आदमी कुछ देर, कुछ लंबे काल तक बैठा रह सके, ध्यान का प्रयोग करना है तो भी एक आसन का चुनाव करो जिस आसन में थोड़ी लंबी देर तक बैठ सको। तो एक आसन में बैठे रहना भी, कुछ लंबे काल तक बैठे रहना एक साधना हो जाती है। स्थिर सुख मासनम, एक आसन जिसमें आदमी ध्यान में रहता है, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन और अनेक नाम यहाँ भगवती सूत्र में दिए गए हैं। उत्कटुकासन आदि आदि, वीरासन। तो कायक क्लेश के अनेक रूप, अनेक अंग बन जाते हैं। शरीर में खुजली आ रही है, फिर खुजली नहीं करना भी एक तप है, साधना है। अकंडुये, खुजली नहीं करना, अकंडुये। तो यह आसन की साधना, कायोत्सर्ग की साधना, यह कायक क्लेश के अंतर्गत अनेक चीजें हो सकती है। परम पूजनीय आचार्य तुलसी के जीवन में कायक क्लेश का दर्शन भी होता है। मैंने गुरुदेव तुलसी को उनकी एकदम जवानी में तो नहीं देखा था, थोड़े वो प्रौढ़ता में आ गए थे, यानी 50 पार हो चुके थे। उसके बाद ही संभवतः मैंने समझ पकड़ने के बाद उनको देखा था। और वे सरदार शहर भी पधारे थे, मुझे याद है। और थोड़ा शेष काल में यूँ सरदार शहर में थोड़ा लंबा प्रवास भी गुरुदेव का हुआ था। तब गुरुदेव के दर्शन करने का वैसे मौका मिला था।
थोड़ा सा कभी गुरुदेव ने थोड़ी सी बात भी, मैं बच्चा था तो मामूली बात भी संभवतः की थी, तो मैंने उनके जीवन की आधी शताब्दी बीतने के बाद गुरुदेव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य संभवतः मिला था। और बाद में दीक्षित हो जाने के बाद तो ज़्यादा सौभाग्य मिला, उनके निकट रहने का भी अवसर मिला। और गुरुदेव आसन भी करते थे, एक्सरसाइज आसन करते थे, और अपने आसन में एकदम कपड़ों को आसन की मुद्रा में करके, और वो एक्सरसाइज खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे आसन प्रयोग एक्सरसाइज किया करते थे। कायोत्सर्ग भी यूँ करते थे। और कई गलग व्यायाम, गले का व्यायाम करना है ऐसे, वो मुझे याद आ रहे, खड़े खड़े यूँ गलग व्यायाम किया करते थे। और विराज के पेट का करते, एकदम पेट को हाथ से करना, यूँ पेट का वो एक्सरसाइज करते, लेट करके वो भी आसन किया प्रयोग करते। तो उनको मैंने आसन, यानी एक कायक क्लेश का एक प्रकरण है, तो मैंने गुरुदेव तुलसी को यूँ खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे आसन कायोत्सर्ग यूँ करते हुए संभवतः देखा था। तो यह तो उनकी वो साधना थी, आसन कायोत्सर्ग। और यूँ वे शरीर से परिश्रम भी करते थे, पाद विहार करते हमने उनको देखा है। विहार करते, पाद विहार करते, थोड़ा गति थोड़ी धीमी हो गई थी, बाद में थोड़ी सी धीमी गति, विहार करते, लोग साथ में रहते। और कभी कभी रास्ते में बीच में ही गांव के लोग इकट्ठा हो जाते, कोई पिंपल का गट्टा, वहाँ विराज के कई व्याख्यान देते, लोगों को उपदेश देते। तो विहार के बीच में भी कभी कभी थोड़ा संभवतः वे यूँ व्याख्यान दे देते। और पाद विहार चलता, उनके साथ हम लोग संत लोग भी साथ रहते थे। और प्रवचन करते गांवों में, और में मतलब प्रवचन, कोई कभी शायद रात को भी व्याख्यान देते, तो रात को व्याख्यान लोगों की भीड़ हो गई तो रात को भी थोड़ा व्याख्यान फरमा देते, अन्यथा संत लोग थोड़ा व्याख्यान संभाल लेते। तो यात्रा उन्होंने की, इतनी यात्रा, वो कायक क्लेश में आए जो भी हो जो भी विधि हो, यात्रा उन्होंने जो की, कहाँ, कोलकाता, हमारे धर्म संघ के वे प्रथम आचार्य थे जो पाद विहार यूँ चल के कोलकाता पधार गए। तेरापंथ के प्रथम आचार्य वे थे। और कोलकाता से एक साथ केलवा, राजस्थान, राजनगर उधर पधार गए। विक्रम संवत 2016 का चतुर्मास कोलकाता में, कलकत्ता उस समय का कलकत्ता में, 17 का चतुर्मास राजनगर में। कितना रास्ता एक शेष काल में उन्होंने पार किया था। और कहाँ राजस्थान और कहाँ दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में वे घूमे, उधर की यात्रा की। और पुनः राजस्थान पधार गए, और भी कितनी जगह पधारे, कितने प्रांतों में पधारे। भारत के कितने क्षेत्रों को मानो उनसे, उनके चरणों से स्पृष्ट होने का मौका मिला था। बस भारत में उनका खूब भ्रमण हुआ था। यह भ्रमण कायक क्लेश कह दें, काय परिश्रम कह दें, यह शरीर की अनुकूलता होती है तो संभवतः यूँ यात्राएं हो सकती है। इस माने में हालांकि यूँ तो शरीर में कुछ कठिनाइयाँ हुई थी संभवतः, पर फिर भी उनको शारीरिक अनुकूलता भी मिली, तब वे इतनी यात्राएं इस रूप में कर सके थे। आचार्य श्री तुलसी का तत्व ज्ञान भी था। चारित्र मोहनीय कर्म है, वह सिद्धों में, चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम जो है वो सिद्धों में नहीं होता।
चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम 14वें गुणस्थान में नहीं होता। चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम 13वें गुणस्थान में नहीं होता, 12वें गुणस्थान में नहीं होता, 11वें गुणस्थान में नहीं होता। पहले से 10वें गुणस्थान तक चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम जो जीव पहले से 10वें गुणस्थान में है, उन हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम होता है। परंतु आगे के जो 4 गुणस्थान हैं और सिद्ध भगवान हैं, उनमें चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम नहीं हो सकता। तो हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम होता है। तो इस सीमा में ही मान लें, पहले से 10वें गुणस्थान तक के हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम है। यह बात सिद्धांतानुकूल प्रतीत हो रही है। आगे के 4 गुणस्थानों में और सिद्धों में चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम नहीं होता। सिद्धों में एक सायिक भाव है, बाकी 14वें, 13वें, 12वें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय का सायिक भाव है और 11वें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय का औपशमिक भाव होता है, क्षयोपशम भाव नहीं होता। पर जो साधु 10वें गुणस्थान तक हैं, उन सब में और हर श्रावक में और हर मिथ्यात्वी आदि 1 से 10 गुणस्थान तक के क्षेत्र में रहने वाले हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम न्यूनाधिक मात्रा में होता ही होता है। आचार्य श्री तुलसी का भी मानो कोई चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम हुआ और वे कालूगणी के पास मुनि दीक्षा को प्राप्त हो गए। जन्म भी लाडनू में हुआ और उनकी मुनि दीक्षा भी लाडनू में हुई। खटेड़ वंश, खटेड़ परिवार में वे जन्मे थे। खटेड़ परिवार से हमारे धर्म संघ को एक बालक, नवदीक्षित होने वाला बालक कालूगणी को प्राप्त हुआ था। तो इस माने में खटेड़ परिवार का भी औपचारिक स्थूल भाषा में माने तो तेरा पंथ को अवदान है कि खटेड़ परिवार ने एक ऐसा बालक तेरा पंथ को समर्पित किया जो तेरा पंथ का नाथ बन गया था। आचार्य श्री तुलसी दीक्षित भी हुए और आदमी, बच्चा, बालक मेधावी होता है, बुद्धिमान होता है। यह हर बच्चा एक समान बुद्धिमान न भी हो। आचार्य तुलसी बालक थे तो भी प्रतीत होता है एक अच्छे बुद्धिमान बालक थे। बुद्धिमान बालक का मिलना भी अच्छी बात होती है। तो उन्होंने हमारे धर्म संघ में दीक्षा स्वीकार की। परम पूज्य कालूगणी के पास दीक्षित हुए और वे स्वयं भी शिक्षित हुए और कितनों को उन्होंने शिक्षित कर दिया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे व्यक्तित्व को आचार्य श्री तुलसी के परिपार्श्व में, सान्निध्य में, उनके साये में फलने फूलने का, तैयार होने का मौका मिला था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भाषण, प्रवचन कितना बढ़िया अच्छा होता था। आचार्य श्री का साहित्य भी है और उनका भाषण प्रवचन भी होता था। उनके भाषण को हम याद करें, प्राय वो बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तेजी में बोलना संभवतः ऐसा वो उनके भाषण में संभवतः प्राय नहीं होता था। एक अपनी धारा सी प्रवाहित होती रहती थी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे व्यक्तित्व उनके साये में, उनके परिपार्श्व में तैयार हुए थे। और भी कितने व्यक्तित्व, अनेक व्यक्तित्व गुरुदेव तुलसी के परिपार्श्व में, साये में फले फूले, वे आचार्य बने। तेरा पंथ का तो कीर्तिमान है। लगभग 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य बनने वाले वे आज तक के हमारे
धर्म संघ के इतिहास में अद्वितीय आचार्य हैं। आचार्य पद का फिर विसर्जन भी कर दिया, तो आचार्य पद का विसर्जन करने वाले भी हमारे धर्म संघ के इतिहास में वे आज तक अद्वितीय प्रथम आचार्य हैं, और किसी ने भी आचार्य पद का विसर्जन नहीं किया, और जरूरी भी नहीं है, विसर्जन करना आवश्यक भी नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना होता है कि हर कोई देखा देखी कर दे, कुछ भी कर दे, विसर्जन विसर्जन करो, तो सब जगह विसर्जन काम का नहीं है, कहीं रहना भी बड़ा काम का होता है। श्रीमद् जयाचार्य हुए, उन्होंने आचार्य पद का विसर्जन नहीं किया, परंतु कुछ निवृत्ति संभवतः ले ली, साया उन्हीं का, आचार्य पद पर वे ही हैं, पर काम मग जी को महाराज को ले लेते संभवतः। तो आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन भी किया था, और विसर्जन किया तो कभी कभी तो वो नीचे ही विराजे रहते, ऐसे भी वो आसन प्राणायाम करते तो ऐसे नीचे ही विराजे रहते। और एक घटना प्रसंग तो मुझे, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, आचार्य श्री तुलसी जयपुर पधारे, यानी सुजानगढ़ में उन्होंने वो आचार्य पद के विसर्जन की घोषणा कर दी मर्यादा महोत्सव में। फिर वो दिल्ली पधारना था सन 1994 का चतुर्मास करने के लिए, तो बाया जयपुर दिल्ली का पधारने का रूट था, तो जयपुर पधारे। जयपुर में एक सार्वजनिक प्रोग्राम हुआ, मुझे स्मरण है प्रोग्राम भी किसी हॉल में नहीं हुआ, यूँ कोई गली सी थी, कोई मैदान सा गली सी थी, वहाँ वो प्रोग्राम हुआ, मंच था, गुरुदेव विराजे और नव घोषित आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पास में यूँ ऊपर उच्च मन पट्ट पर संभवतः विराजे हुए थे, ऊंचे विराजे हुए थे। तो गुरुदेव तुलसी का भाषण हुआ, तो गुरुदेव तुलसी के भाषण में कई ऐसे उन्मेष से आए भाषण में, और भाषण में आए उन्मेष आए, तो भाषण में मैं भूल न करूं तो लगभग बात यही होगी। भाषण देते देते फरमाया, मैं ऊंचा बैठा हूं, मैं क्यों ऊंचा बैठूं, मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। कई नेता थे मंच पर, कई अच्छे अच्छे नेता बैठे हुए थे, वो चौधरी कुंभाराम चौधरी, धैरू सिंह जी, और वो ओम पूर्ण, ऐसे कई नेता बड़े लोग बैठे थे। कहा मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, यूँ फरमाया, पट्टे छोड़ के खड़े हो गए, नीचे बैठने लगे। तो नीचे व्यवस्था कर दी गद्दी की ओर की, मान लो। तो गुरुदेव तुलसी नीचे हुए तो महाप्रज्ञ जी प्रवर भी उठे, वो भी नीचे बैठने के संदर्भ में। तो आचार्य श्री तुलसी ने क्या कहा, आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, आप तो ऊपर ही बैठिए, यानी कि मैं नीचे बैठूं, आप ऊपर, आप आचार्य हैं, मैंने तो यानी आचार्य पद छोड़ दिया, तो मैं नीचे बैठता हूं, आप तो संघ के आचार्य हैं, आचार्य घोषित कर दिया मैंने, आप तो ऊपर ही बैठिए। तो कितनी मौके की बात थी का कि मैं नीचे बैठूं, आप ऊपर ही बैठिए। पर वो तो खैर महाप्रज्ञ जी थे, तो वो खुद भी फिर नीचे ही विराज गए। तो वे आचार्य पद को छोड़ दिया, तो पट्ट से एक बात, तो प्रोग्राम में और नीचे भी विराज गए थे, और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी भी नीचे विराज गए थे। तो उन्होंने भी, गुरुदेव तुलसी ने भी फिर मानो कुछ निवृत्ति पद भी छोड़ दिया, तो कुछ निवृत्ति भी ले ली, और अपने थोड़ा एकांतवास और कुछ अपना अमुक दिनांक में एकांतवास इस रूप में करने लग गए। और मर्यादा महोत्सव का मौका चारवास का आया, तो गुरुदेव तुलसी ने कहा सन 1997 का मर्यादा महोत्सव चारवास घोषित था, का आचार्य तो महाप्रज्ञ जी थे, का महोत्सव महाप्रज्ञ जी जाओ, वो करो, मैं नहीं जाऊंगा। तो खुद जैन विश्व भारती में विराजे, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी चारवास में मर्यादा महोत्सव के लिए पधारे, यानी गुरुदेव तुलसी निवृत्त थे एक तरह से, तो महाप्रज्ञ जी प्रवर चारवास में मर्यादा महोत्सव वहाँ उन्होंने किया था।
तो आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का परित्याग भी कर दिया। कभी लगता तो यूं है कि पद को छोड़ना मुश्किल होता है, पद मिला हुआ है उसको छोड़ना कभी कभी थोड़ा जी दोहरा होता है, रे पद को कैसे छोड़ें, पद को कैसे छोड़ें। तो वो तो जीवन भर का पद मिला हुआ था उनको ऐसे तो जिंदगी भर का आचार्य पद एक तरह से प्राप्त था, उन्होंने जिंदगी भर नहीं रखा, पहले ही छोड़ दिया। तो इस संदर्भ में एक विसर्जन का उदाहरण हमारे संग में देखना हो तो आचार्य तुलसी थे जिन्होंने पद का विसर्जन कर दिया। हालांकि मैं पद को छोड़ना कोई जरूरी नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखना चाहिए, छोड़ना ठीक है, पद पर रहना ठीक है। तो आचार्य तुलसी पद परित्यागी भी बन गए थे। आचार्य श्री तुलसी ने अनेक नए नए आयाम दिए, अनेक बातें पूर्व वक्ताओं ने, वक्तव्य देने वालों ने प्रस्तुत की। समण श्रेणी क्या, अणुव्रत आंदोलन क्या, प्रेक्षा, जीवन विज्ञान, कितनी कितनी चीजें उनके आचार्य काल में प्रारंभ हुई, कितनी संस्थाएं उनके आचार्य काल में उद्भूत प्रादुर्भूत हुई थी। तो समण श्रेणी का भी आज जन्म दिवस है। आज से 43 वर्ष पहले जैन विश्व भारती लाडनू में आज के ही दिन समण श्रेणी का संस्थापन हुआ था, यानी सबसे पहले दीक्षा, पहले बैच की वो दीक्षा आज के दिन 43 वर्ष पहले हुई थी। तो समण श्रेणी एक नई श्रेणी हुई। वो बोलने में, गीतिका में, भाषण में, बातचीत में वो नया तीर्थ ऐसा संभवतः नहीं कहना ठीक है। समण श्रेणी को नया तीर्थ न कह करके नई श्रेणी कहना ज़्यादा संभवतः हमने संगत माना है, उचित माना है। तो खैर वो नया तीर्थ का नई श्रेणी एक सामने आ गई थी। तो समण श्रेणी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के शासन काल की एक उपलब्धि है, एक जन्मी हुई श्रेणी है, और एक ऐसी श्रेणी जो देश में विदेश में जगह जगह है वो पहुंची है। आज भी विदेश में समणियों का थोड़ा बोलबाला है, थोड़ा प्रभाव है, उधर के लोगों की मांग भी थोड़ी प्रखरता के साथ प्रतीत हुई कि समण श्रेणी तो हमारे आते रहनी चाहिए। तो समण श्रेणी का यह प्रभाव माने कि विदेश के लोगों में आकर्षण, चाह, मांग गहरी है, ऐसा प्रतीत हुआ कि समणियाँ हमारे वहाँ आप भेजते रहें, आती रही। तो समण श्रेणी भी अच्छा आध्यात्मिक, शैक्षिक, वक्तव्यात्मक, सेवा भावना के रूप में अनेक रूपों में अपना विकास करते रहे। पहले मुख्य नियोजिका जी वो आप लोग अब संभालते, वर्तमान में साध्वी वरिया समण श्रेणी की देखरेख के लिए संलग्न है। तो यह समण श्रेणी का भी अच्छा विकास होना चाहिए, एक साधना का भी विकास हो, साथ में ज्ञान का भी विकास, शिक्षा का विकास। विदेश में जाने वाले अंग्रेजी भी अच्छी तरह बोल सकें, अच्छी तरह वक्तव्य वार्तालाप सब कर सकें, तत्वज्ञान, ज्ञान, अध्यात्म की साधना, ये सब भी समण श्रेणी की खूब अच्छी विकसित होती रहें। और यूँ एक अच्छी हमारी उपयोगी कार्यकारी श्रेणी समण श्रेणी है, जो धर्म प्रचार, लोगों को उपदेश, सार संभाल जैसे कार्य भी करती हैं, और एक साधना भी है। संन्यास तो है ही है, घर परिवार से तो वैसे मुक्त हैं ही हैं। कुछ अंतर है साधु समुदाय में और समण श्रेणी में, वैसे बहुत एक साधना का यह स्थान भी है समण श्रेणी। अच्छी साधना चले, अच्छा विकास होता रहे, क्योंकि विकास को तो अवकाश, क्यों श्रेणी है, एक समुदाय है, उसमें निखार और निखार आता रहे। वैसे बहुत विकास तो हुआ ही है, कहाँ कहाँ आज समणियाँ जा रही हैं। अंग्रेजी भाषा में देखो और संस्कृत का भी
जितना है उतना ज्ञान हो सकता है समण श्रेणी में। और हिंदी में भाषण देख लो, गीतिका देख लो, और जगह जगह जाना, विश्वविद्यालय में देख लो, वाइस चांसलर भी समणियाँ बन गई। समणी मंगल प्रज्ञा जी थी, वो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट की वाइस चांसलर बनाई गई थी, बाद में वो साध्वी बन गई। समणी चारित्र प्रज्ञा जी थी, उनको भी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू में वाइस चांसलर के रूप में सेवा देने का मौका मिला, बाद में वो भी साध्वी बन गई थी। तो समण श्रेणी ने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में जो बड़ा पद है वाइस चांसलर, उस पर रहकर भी 2 समणियों ने सेवा दी है, कार्य किया है। और प्रिंसिपल के रूप में भी कालू कन्या महाविद्यालय और जहाँ भी टमको जो जहाँ भी जैसे भी अपने उस रूप में भी सेवा दी है। तो शिक्षा का भी अच्छा विकास एक सीमा तक मान लें हुआ भी है, और भी नई नई समणियाँ आएँ तो उनका और भी शिक्षा का, साधना का, वक्तव्य शक्ति का, अनेक भाषाओं का, जैसे अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा जो विदेश में जाएं, अच्छा उनका विकास हुआ हो, उनको और अनुकूलता संभवतः कार्य करने में मिल सकती है। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने कितनों को तैयार किया है। अनुव्रत आंदोलन और आज अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, जो अनुव्रत की मुख्य एक काम करने वाली संस्था है, वैसे अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत नाम से युक्त है, वो भी एक न्यास के रूप में है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी और वर्तमान में यह अनुव्रत का अमृत महोत्सव का प्रसंग है, 75वां वर्ष चल रहा है। तो कई कार्यकर्ता तो मानो इसमें ध्यान दे रहे हैं, चिंतन लगे हैं, काम, और बड़ा टीम है, बड़ा नेटवर्क है अनुव्रत विश्व भारती का भी, जगह जगह समितियां, अनुव्रत समितियां वगैरह वगैरह। तो अच्छा, वो मतलब अच्छी बात है, इतना एक समितियां भी है, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी भी है। तो खूब अनुव्रत का यानी अहिंसा, नैतिकता, संयम, इन चीज़ों का अच्छा विकास होता रहे। और अभी यहाँ मुंबई, बृहत्तर मुंबई में, और यहाँ पर जो ड्रग्स निवारण के संदर्भ में अभी जो 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण मानो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ था। अच्छे व्यक्ति आए, कितनों के भाषण हुए, पहले मीटिंग गोष्ठी भी हुई, तो वह भी एक अनुव्रत के संदर्भ में एक 4 नवंबर वाला अच्छा एक कार्यक्रम हो गया। तो ऐसे नए नए उन्मेष जो उपयोगी हों वे भी आते रहें, और दुनिया में, जनता में संयम, अहिंसा, नैतिकता, शांति, इन चीज़ों की प्रेरणा मिलती रहे। चुनाव के दिनों में, चुनाव संबंधी, चुनाव में जितना एक नैतिकता का, चुनावों के भी प्रसंग सामने है, चल रहे हैं आगे भी, तो वहाँ भी नैतिकता, संयम, ये जितनी उचित हो उस रूप में ये चीज़ें प्रसारित करने का भी प्रयास होता रहे। और हमारे चारित्रात्मा समणियाँ ये भी यथा योग्य अपने अनुव्रत के विकास में, प्रसार में, कोई कोई चारित्रात्मा तो ज़्यादा ही मान लो योगदान देने वाली हो सकती है। तो अपना जितना संभव हो सके अनुव्रत के प्रचार प्रसार में यथोचित शक्ति का नियोजन भी होता रहे। इधर प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान भी अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के ही अंतर्गत है वैसे। तो ये जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनका प्रसार यथोचित करने में शक्ति का नियोजन होता रहे। तो आचार्य श्री तुलसी का यह जन्म दिवस जो अनुव्रत दिवस के रूप में प्रतिष्ठापित है, स्थापित है, और इधर समण श्रेणी के साथ भी तो अनुव्रत दिवस, समण श्रेणी जन्म दिवस और आचार्य तुलसी का अपना मूल जन्म दिवस है ही। इस प्रकार इस जन्म दिवस के 2 भाग हो गए, 2 पंख मान लें। समण श्रेणी का जन्म दिवस भी हो गया और अनुव्रत दिवस भी हो गया, तो 2 बड़े पंख हो गए। जो आचार्य तुलसी के जो अवदान हैं वो जन्म दिवस के साथ भी मानो उनके जन्म दिवस के साथ जोड़े गए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हमें आचार्य श्री तुलसी, जिनके साये में रहने का हम लोगों को मौका भी मिला था,
और कितनों को उनसे प्रेरणा पाने का, उनके अनुशासन में, उनके शासन काल में रहने का, जीने का, आगे बढ़ने का मौका मिला था। तो हम सभी जो गुरुदेव तुलसी से हमें शिक्षाएं, प्रेरणाएं जो मिली हों, उन पर भी यथा योग्य मनन चिंतन करें और अपने जीवन को, अपनी आत्मा को भावित करने का हम प्रयास करते रहें। उनकी वो आत्मकथा, मेरा जीवन मेरा दर्शन, उसको कोई पढ़े, बहुत विराट, जैसे भगवती सूत्र विशाल काय है, आगमों में तो यह भगवती सूत्र विशाल काय है। अब कोई दुनिया की जो आत्मकथाएं हैं, दुनिया के महापुरुषों की आत्मकथाएं हैं, कोई खोज करके देखे इतनी लंबी आत्मकथा और कितने महापुरुषों की है अथवा नहीं है। खैर, गुरुदेव तुलसी की आत्मकथा तो बहुत लंबी है, इतने इतने वॉल्यूम उसके हैं। तो आत्मकथा को भी पढ़ें तो उनके जीवन के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनकी कार्य शैली के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में कुछ हम जान सकते हैं संभवतः। तो हम भी अच्छे पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम गुरुदेव तुलसी के शिष्य हैं, उनके उपपात में रहे हुए हैं, तो हम भी अपने गुरु के द्वारा बताए गए पथ पर आगे बढ़ने का, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का यथा योग्य, यथा संभव प्रयास करते रहें। यह काम्य है।